हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है लोहड़ी और कल सुबह है मकर संक्रांति। तो दोनों की तैयारियां हमारे साथ साथ चलती है। ये जो हरा सा पेड़ आप देख रहे हैं, मुझे इसकी पत्तियां लेके आनी है क्योंकि इसकी पत्तियां कल सुबह मकर संक्रांति के दिन धूप के बदले में जलेगी। मतलब धूप की जगह पे ये जलेगी ये पत्तियां। और मैं इसको घर लेके आ गई हूँ और ये मैंने रख दी है छत के ऊपर। अब मुझे कल सुबह के लिए और भी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आटा गूंदना है मुझे सुबह पोल्लू के लिए। पोल्लू मतलब जो हमारे पकैन बनते हैं उसके लिए। तो ये मैं आटा रेडी कर चुकी हूँ लगभग। और मुझे इसके बाद डिनर भी तैयार करना है। फिर मुझे सुबह जल्दी भी सो के उठना है क्योंकि सारा कुछ सुबह मुझे ही बनाना होता है, क्योंकि घर में आके मैं ही बनाती हूँ ये पोल्लू वगैरह। जब भी मैं हर त्यौहार में साजे में घर पे होती हूँ तो मैं ही बनाती हूँ। तो मैं तैयार कर चुकी हूँ। मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ गई हूँ सो के, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं चूड़े और पोल्लू। और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे अब फ्रेश होके चूड़े और पोल्लू बनाने जाना है। मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से आपको बनाते हुए। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं बना रही हूँ चूड़े। और ये मैं लगभग बना दिया है, थोड़ा सा बचा है बनाने को, क्योंकि मैंने बनाना है और मम्मी और पापा ने करनी है पूजा। और ये पूजा सुबह जल्दी होती है, कम से कम 6 बजे। घर वालों ने 6 सवा 6 क्या, ये पूजा सुबह थोड़ा जल्दी होती है क्योंकि चिड़िया के चहकने से पहले ये पूजा होनी चाहिए। इसीलिए सुबह जल्दी ये पूजा उठ के करते हैं। और ये 15-20 दिन तक ऐसे ही चलती रहेगी। सुबह वाली पूजा ऐसे होगी, बाकी नॉर्मल डेज की तरह उसके बाद वैसे ही कंटिन्यूसली होगी। तो आज जो हमारे देवी देवता है वो स्वर्ग जाते हैं, और कोई 7 दिन के बाद आता है, कोई 15 दिन के बाद आते हैं और कोई महीने के बाद आते हैं। तो इस प्रोसेस में हम उनके लिए कहा जाता है कि हम यहाँ से उनको धूप देते हैं स्वर्ग के लिए। तो हम जल्दी उठ के उनको धूप बत्ती करते हैं सुबह। नहीं तो नॉर्मल डेज में हम क्या होता है, जैसे हम 7 बजे की पूजा करते हैं, 7:30 पूजा करते हैं। तो ये जो टाइम है 1 महीने का, इसमें हम सुबह जल्दी पूजा करेंगे। तो मैं ये सारा पकवान रेडी करी थी और घर वाले पूजा करके फ्री हो गए थे। तो मैं आराम से बना रही थी अपना जो भी बनता। हमने बाहर ही आग जलाई थी खुले में, क्योंकि किचन में चूल्हे के ऊपर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता, अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हमने बाहर आग जला के यहीं बनाना शुरू कर दिया था। और मम्मी भी फ्री होके आ गए थे। तो पापा जी चाय बनाने चले गए। अभी सुबह के 6:45 हुए थे और अभी तक पूजा करके फ्री हो गए। और मेरे थोड़े से पकवान रहे थे बनाने को, ये मैं बना रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने पड़ोस में भी पकवान देने थे और मुझे गांव भी जाना था। तो इसीलिए मैं जल्दी बना रही थी। और मुझे इसके बाद वो मीठे वाले चूड़े भी बनाने थे, जिसको हम बोलते हैं बाबरू। अब वो भी मुझे बनाने हैं। थोड़े जैसे मैं बना लूँगी, फिर मम्मी बना लेंगे। अब हम शुरू करते हैं बाबरू बनाना। तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। और ये मैंने बना के रेडी कर दिए हैं। ये देखिए सारा सामान यहाँ पे रखा है, जो भी आज सुबह पूजा हुई थी। बट एक वो पाजा रह गया है यहाँ पे रखना, बाकी तो सब हो गया है। तो ये देखिए, ये बाबरू है, वो चूड़ा है, वो पुल्लू है। अब मुझे जाना है गांव में और पड़ोस में पुल्लू और चूड़े देने के लिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे, हैप्पी मकर संक्रांति।